हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन के दूसरे पार्ट को देखेंगे। मेंसुरेशन के पहले पार्ट में हम लोगों ने त्रिभुज का थ्योरी किया था और जो थ्योरी हम लोग पिछले क्लास में किए थे उसी के बेसिस पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने इसके पीछे का क्लास नहीं देखा है यानी मेंसुरेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन तीन फॉर्मूला है हमारे पास। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसका उपयोग आपको तब करना है जब हमें किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों पता हो। दूसरा है 1/2 गुणे AB sin थीटा। इसका उपयोग आपको तभी करना है जब त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो। और तीसरा है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसका प्रयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो। अब आइए इस वाले क्वेश्चन को बेहद ध्यान से देखिएगा। बोला क्या गया है? बोला है आधार B वाली, यानी एक त्रिभुज है जिसका आधार क्या है? B है और त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है। यानी कि आधार अगर B है ना, ठीक है, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई इसका 2B हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऊंचाई जो है वह आधार से 2 गुना है और आधार आपका B दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? B दे रखा है, तो ऊंचाई पक्का क्या होगा? 2B होगा। आगे चलिए, अब बोला है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों चीज है, आधार भी है और ऊंचाई भी है। तो जब भी किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों पता हो तो उस केस में उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं? सर, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना। इसका उपयोग तो आपको तभी करना है जब आधार और ऊंचाई पता हो। और इस क्वेश्चन में देखिए आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब लगाइए फॉर्मूला। 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए। आधार कितना है? तो आधार इस क्वेश्चन में है B और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 2B। आधार और ऊंचाई दोनों हमें पता है। अब सोल्व इस क्वेश्चन को बस आप कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल, B से B में गुना करेंगे, B स्क्वायर से 1 में गुना B स्क्वायर। तो B स्क्वायर क्या निकला है? क्षेत्रफल निकला है ना। इससे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? B स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ जी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा। पुनः देखिए आधार B, आधार कितना है त्रिभुज का? B, और त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी और ऊंचाई जो है आधार का 2 गुना, तो आधार B तो ऊंचाई 2B। अब आधार और ऊंचाई दोनों पता होगा तो क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में और इसी तरीके से यह जो क्रम है आपका जारी रहेगा, यानी कि मेंसुरेशन के हर एक फिगर का सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और फिर उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग जनरल ट्रायंगल में चल रहे हैं, फिर बारी बारी से एक एक त्रिभुज को देखेंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, हर एक त्रिभुज के ऊपर हम लोग बारी बारी से आएंगे। ओके, चलिए बाकी सभी त्रिभुज का थ्योरी हम लोग एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है यहाँ पे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल आपका दे दिया, इस बार त्रिभुज का निकालना नहीं है, क्षेत्रफल दे दिया। अब आगे बोला है आधार और संबंधित ऊंचाई में 3:4 का अनुपात। देखिए आधार को हम दर्शाते हैं किससे? B से, और ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? H से। B फॉर बेस और H फॉर हाइट। अब यहाँ पे आधार और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात दे रखा है। ठीक है, आधार और ऊंचाई में क्या अनुपात है? 3:4 का अनुपात है। क्लियर? इसके अलावा आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया, इसके अलावा क्षेत्रफल दिया। हम लोगों से पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हमें क्या पता है? हमें इस क्वेश्चन में पता है आधार और ऊंचाई का अनुपात, इसके अलावा पता है क्षेत्रफल। तरीका देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन सोल्व करने का होगा कि हम दोनों में लगा देंगे x, तो आधार हो जाएगा 3x और ऊंचाई हो जाएगा 4x। जब आधार और ऊंचाई अनुपात के रूप में दे तो प्रत्येक में हम क्या लगाएंगे? x लगाएंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब तो बट्टा होता है। देखिए 3:4 कहने का मतलब 3/4 है, तो यह तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो कटने के बाद वैल्यू इतना आया।
तो पहले क्या था हमें नहीं पता है, पहले कितना टाइम से यह कटा होगा नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि यह x टाइम कटा होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर प्रत्येक में x लगाते हैं तो वैसे भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका पहला ड्यूटी यही है कि जब भी आधार और ऊंचाई में अनुपात दे तो आप प्रत्येक में क्या लगाओगे, x लगाओगे। तो अब हमारा आधार 3x होगा और ऊंचाई होगा 4x। क्लियर? चलिए इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ से भी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को करेंगे बराबर। तो क्षेत्रफल क्या होगा सर? क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार, तो आधार तो 3x है, इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है 4x। यही तो क्षेत्रफल होगा ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग तब करते हैं ना सर, जब हमारे पास आधार और ऊंचाई दोनों हो, और यहाँ पे हमारे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जबकि वास्तव में क्षेत्रफल कितना है 1176। तो दोनों आपका क्षेत्रफल ही है, इसलिए आपस में क्या होगा बराबर। दोनों क्षेत्रफल ही हैं इसलिए आपस में क्या होगा बराबर। यह भी आपने क्या निकाला है क्षेत्रफल, उसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई है ना। तो क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल 1176, इस रिलेशन से ना आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। एक बार x का मान निकल गया तो फिर हम आधार भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी। अब x का मान निकालिए। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू कटने वाला है उसको काटिए। तो 3 चौके 12, 12 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 12 से इसको काटिए। ठीक है, 12 से इसको काटिएगा कितना होगा 12 नमा 108 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 9, 12 8 96, यानी कि 98 बचेगा ना। 3 चौके 12, 12 से सीधे इसको काटे, 98 टाइम्स कट गया। अब इधर देखिए ऊपर में क्या बचा है x गुने 1, तो ऊपर में आपका हो जाएगा x² बराबर 2, इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, 98 दूना 196 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू हमारे पास 196 है ना, तो x का वैल्यू क्या होगा इसी का वर्गमूल। तो 196 का वर्गमूल क्या होगा 14। स्क्वायर हटाएंगे बाईं ओर से तो दाईं ओर वाले का रूट होगा, तो 196 का रूट कितना 14। तो x का वैल्यू अब आ गया है हमारे पास 14। तो जब x का मान 14 है तो आधार देख लीजिए 3x, तो 14 तिया 42, और ऊंचाई 4x, 4 गुना x का मान 14, तो 14 चौके 56, यही तो होगा ना। तो हमें यही बताना था कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी 4x, x का वैल्यू 14, 14 चौके 56। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में क्या किया था, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया था, हम प्रत्येक में x लगाए। उसके बाद क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा दिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जबकि दे रखा था क्षेत्रफल इतना। दोनों क्षेत्रफल को बराबर किए, क्योंकि दोनों तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अलग अलग तो त्रिभुज है नहीं। यहाँ से x का वैल्यू 14 आ गया। एक बार x का वैल्यू आ गया तो फिर हम आधार भी निकाल सकते हैं, ऊंचाई भी, क्योंकि आधार 3x है, ऊंचाई 4x है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 4:3 का अनुपात और ऊंचाई में 3:4 का अनुपात। तो पूछा है आधार की लंबाई। देख लीजिएगा 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस बार अनुपात, शॉर्टकट मेथड समझिएगा कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4:3 का अनुपात, यानी कि पहला का क्षेत्रफल अगर 4 होगा ना तो दूसरा का 3 होगा। इसके अलावा इनकी ऊंचाई में, है ना, रेशियो जो आगे दे रखा है वह कहाँ दे रखा है, ऊंचाई में रेशियो दे रखा है। ऊंचाई में क्या अनुपात है, तो ऊंचाई में है 3:4 का अनुपात। ऊंचाई में अनुपात दिया, क्षेत्रफल में अनुपात दिया, और इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिए हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके, है ना, आधार के लंबाइयों का क्या अनुपात होगा, यानी कि आधार का अनुपात पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास क्षेत्रफल का अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात हम ऊपर लिखे, ऊंचाई का अनुपात हम नीचे लिखे। 2 चीजें हैं हमारे पास, क्षेत्रफल का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात। अब क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्या बोला है 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4:3 का अनुपात, यानी कि पहला का क्षेत्रफल 4 तो दूसरा का क्षेत्रफल 3, और उन्हीं दोनों के ऊंचाई में 3:4 का अनुपात, यानी कि पहला का ऊंचाई 3 तो दूसरा का ऊंचाई क्या है 4। अब इसके बेसिस पर आधार का अनुपात पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए आधार का अनुपात निकालने के लिए ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से 4 चौके 16 अनुपात है तो अनुपात, 3 तिया 9, 16:9, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आधार का अनुपात। फिर से ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। क्षेत्रफल के साथ या तो आधार दे
या फिर ऊंचाई दे। आधार देगा तो ऊंचाई का अनुपात पूछेगा, ऊंचाई देगा तो आधार का अनुपात पूछेगा। तो क्षेत्रफल के साथ इस बार ऊंचाई दिया है तो आधार का अनुपात पूछा है ना, और क्षेत्रफल के साथ अगर आधार देता तो ऊंचाई का अनुपात पूछता। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ऊपर में पहले लिखेंगे क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर में आपको क्या लिखना है, क्षेत्रफल, और नीचे में ऊंचाई। जो ज्यादा होगा उसको ऊपर, जो कम होगा नीचे। क्षेत्रफल ज्यादा रहता है इसको ऊपर रखिए, ऊंचाई को नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर निकालिए। ऐसा क्यों करते इसको समझिए। देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोनों के आधार में अनुपात। तो हम मान लेते हैं पहला का आधार b1, दूसरा का आधार b2। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, 1/2 गुने आधार, तो पहला का आधार b1 है ना, तो आधार इंटू ऊंचाई, तो पहला का ऊंचाई क्या है 3। इससे आपका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अच्छा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 गुने दूसरे त्रिभुज का आधार हमें नहीं पता है तो हम मान लिए b2, और दूसरा का ऊंचाई क्या दे रखा है 4। तो यहां से क्या निकला, दोनों का क्षेत्रफल, पहला का क्षेत्रफल बट्टा दूसरा का क्षेत्रफल, और बट्टा को हम लोग अनुपात भी पढ़ते हैं, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यह है कितना, यह है आपका 4:3, यानी कि 4/3। यहां भी आपने दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाला, यह भी क्षेत्रफल का अनुपात है, दोनों आपस में बराबर। अब सोल्व करिए, इससे यह वाला आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे चलिए, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो इधर क्या बचा आपका b1/b2 बराबर, इस तरफ क्या बचेगा, तो जो भी नंबर से उसका क्रॉस में गुना करिएगा। 4 इधर ना, 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, इस वाला से इसमें गुना, और 3 3 9, तो 16/9, यही तो वैल्यू आएगा ना। यह 4 यहाँ गुना होगा, यह 3 का यहाँ पे गुना होगा, तो b1/b2 यानी कि पहला का आधार बट्टा दूसरा का आधार बराबर क्या होगा 16/9, यानी कि 16:9। तो क्रॉस में गुना हो ही जाता है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। लेकिन कब ऐसा करेंगे, जब क्षेत्रफल दे और क्षेत्रफल के साथ या तो आधार का अनुपात दे या फिर ऊंचाई का अनुपात दे, उस केस में हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालेंगे। उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल ऊपर और ऊंचाई या आधार जो भी होगा उसको कहाँ रखना है, नीचे। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या मामला है आपका, बोला है दो त्रिभुज के आधारों में x अनुपात y का अनुपात, आधार में अनुपात है x अनुपात y का, और क्षेत्रफल में अनुपात है a अनुपात b का। अब क्षेत्रफल में अनुपात b का अनुपात, हम क्या करेंगे, ऊपर में क्षेत्रफल लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, a अनुपात b का अनुपात है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब आधार का अनुपात नीचे लिखेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, क्षेत्रफल अगर दे रखा है तब तो क्षेत्रफल आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा। आधार में क्या अनुपात है आपका, x अनुपात y का, जो क्षेत्रफल का अनुपात था उसको ऊपर रखे और जो आधार का अनुपात है उसको हमने क्या किया, नीचे रखा। बस अब आपको क्या करना है, आपको बताना है ऊंचाई का अनुपात। तो अगर क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल के साथ आधार का ऊंचाई देकर के, आधार का अनुपात देकर के ऊंचाई वाला पूछे या ऊंचाई का देकर के आधार वाला पूछे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो a से y में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ay अनुपात b से x में गुना करेंगे क्या होगा, bx, तो ay अनुपात bx, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर यह भी सही होगा, बट यह सिंप्लीफाइड नहीं है, ay bx यह भी हो जाएगा, बट इसको सिंप्लीफाइड नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही ay अनुपात क्या होगा, bx होगा, ठीक है। चलिए, तो इस बार भी क्वेश्चन में क्या किया था कि क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था और क्षेत्रफल के साथ अगर आधार का अनुपात देगा, ऊंचाई का अनुपात पूछेगा, तो सीधे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। तो a से y में गुना करेंगे ay, x से b में गुना करेंगे तो px हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 11 और 15 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज कौन सा है यह तो स्पष्ट नहीं है ना। जब त्रिभुज आपका, हमने आपको जो पिछले क्लास में थ्योरी बताया था, वह थ्योरी का उपयोग आपको तब करना है जब यह स्पष्ट न हो कि त्रिभुज कौन सा है। जैसे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है, या फिर ए बी साइन थीटा है, या फिर s इंटू एस माइनस ए बी सी वाला जो फॉर्मूला था, इसका उपयोग आपको तब करना है जब आपको यह पता नहीं हो कि कौन सा त्रिभुज हो, यानी यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज पे लागू होगा। तो यहाँ भी आपका स्पष्ट नहीं है कि त्रिभुज कौन सा है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें बताना है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं,
है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे, पहले स्मॉल आर से। और किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिमाप के आधे से भाग कर लीजिए। बस ये छोटा सा काम आपको करना है। इस छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो आप क्या करिए कि आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और अर्ध परिमाप निकालिए, और क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग करिए, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होता है, जैसे यह अगर कोई त्रिभुज है हमारा, है ना, और इसके भीतर में अगर हम कोई वृत्त बना लिए तो यही कहलाता है अंतःवृत्त, और इसका जो त्रिज्या होगा ना, यही कहलाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज के भीतर में बने वृत्त की त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसी को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस का मतलब अर्ध परिमाप। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग करने पर क्या निकलता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम एस निकालते हैं। तो एस का मतलब होता क्या है सर, सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा 6 + 11 + 15, सभी भुजाओं का योग, यही तो आपका परिमाप होता है। और इसी परिमाप का अगर हम आधा कर लेंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो जोड़िए तो 6 और 11 17 और 15 32, 32/2 यानी कि 16। तो अर्ध परिमाप आपका कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा 16। ठीक है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना होगा, 16। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 16। आगे बढ़िए, अब हमें क्या बताना है, निकालना है डेल्टा यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला तो आपका यही है, जब तीनों भुजा पता हो तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। यह फॉर्मूला कब यूज करना है, इस फॉर्मूला का उपयोग आपको तब करना है जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, और यहाँ पता है। तो s के जगह इसका मान रखिए, कितना होगा, 16 इंटू एस माइनस ए। तो 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, पहला भुजा 10 ही है। एस माइनस बी, 16 में से 11 माइनस करेंगे 5, और एस माइनस सी, 16 में से 15 माइनस करेंगे 1, यही तो होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एस लिखना है। एस कुछ और नहीं, परिमाप का आधा होता है। अब s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 16 में से पहले 6 माइनस करेंगे 10, फिर 11 माइनस करेंगे 5, फिर 15 माइनस करेंगे 1। अब गुना करिए, देखते हैं कितना होता है। 16 पंचे 80 में 10 से गुना करेंगे 800, 800 के लिए 400 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 400 का वर्गमूल 20 होगा, यानी 20√2, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। देख लीजिए, वैसे भी 16 बाहर निकलेगा 4, 10 को तोड़ेंगे 5 गुने 2, तो 2 5 में से 1 बाहर निकलेगा तो 5, तो 4 पंचे 20 हो गया, 2 रूट के भीतर, यानी 20√2। अब 20√2 क्या निकला है सर, यह 20√2 है ना, यह आपका क्षेत्रफल निकला है। अर्ध परिमाप कितना है, 16। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है डेल्टा बाई एस, डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकला है 20√2। क्षेत्रफल कितना निकला है, 20√2 बट्टा एस। एस कितना है, एस देख लीजिए कितना है, एस है आपका यहाँ पे 16। चलिए बट्टा में लिख दीजिए 16, काटिए वैल्यू को, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5√2 बट्टा 4, 5√2 बट्टा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5√2 बट्टा 4 यानी कि विकल्प सी जो है वह आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, जब तीनों भुजा पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको यूज करना है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि एक त्रिभुज की परिमिति 100 मीटर है, परिमिति 100 मीटर, और इसकी भुजाओं में 1:2:2 का अनुपात, भुजाओं में 1:2:2 का अनुपात, यही दे रखा है ना, तीनों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। हम चाहे तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रत्येक में x लगा लेते हैं, तो 1x 2x 2x, तीनों भुजा में हम x लगा दिए, तीन भुजाओं में अनुपात दे रखा है। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं में 1:2:2 का अनुपात है, तो हम प्रत्येक में x लगा दिए, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब आप क्या करिए, इसका परिमाप निकालिए। तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा, 1 2 2 कितना हो जाएगा, 5। तो परिमाप इसका हो जाएगा 5x, जबकि क्वेश्चन में परिमाप कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो 5x का वैल्यू 100, तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, 5 से काटिए 100 को, 20 पंचे 100, x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 20 आया तो पहला भुजा आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
दूसरा भुजा 2x है, 2 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यह भुजा भी 2x यानी 20 गुना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे भुजाओं के अनुपात से और परिमाप से तीनों भुजा का लंबाई पता चल गया है ना, 20 40 40। अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दो भुजा बराबर है 40 40। लेकिन अभी हम लोग समद्विबाहु वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग वही एस वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो एस का वैल्यू बोलिए क्या होगा, क्योंकि यह तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सभी त्रिभुज पर लागू होगा। तो एस होगा परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना 20 + 40 + 40, 20 और 40 60 और 40 100, 100 बट्टा कितना 100 बट्टा 2, 100 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 50। तो अर्ध परिमाप 50 आ गया। अब आप क्षेत्रफल भी निकाल दीजिए, जब अर्ध परिमाप निकल गया है तो क्षेत्रफल बराबर एस, तो एस का वैल्यू तो निकाल लिए 50 इंटू एस माइनस ए, तो 50 में से 20 माइनस करिए 30 इंटू एस माइनस बी, 50 में से 40 माइनस करिए 10 इंटू एस माइनस सी, 50 में से 40 माइनस करिए 10, हो गया रूट अंडर। तो रूट अंडर यही तो फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर होगा, यानी 1 के ऊपर कितना जीरो 2 जीरो, और 5 या 15 यह रूट के भीतर रह जाएगा। देख लीजिए एक बार यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है मतलब कि 10,000, 10,000 का वर्गमूल 100 होगा, 1 पर 4 जीरो है, इसका वर्गमूल 1 पर 2 जीरो होगा, 5 या 15 रूट के भीतर बच जाएगा, यानी कि 100 रूट 15 जो है वह आपका इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले फॉर्मूला से, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन बस यही है कि त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। यहाँ भी तीनों भुजा पता है, यानी समद्विबाहु का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है एक त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर, परिमिति परिमाप एक ही बात है, और इसके अंतःवृत्त की परिधि 88। अंतःवृत्त की परिधि, इसका मतलब समझिए, जैसे यह हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के भीतर में कोई बना हुआ है वृत्त, यह इस तरीके से वृत्त है, और इस वृत्त का जो परिधि है ना, यह परिधि यह वाला 88 है। परिधि क्या बोलते हैं, चारों ओर की लंबाई, यानी जो ब्लू वाला देख रहे हैं पार्ट, इसका मान दे रखा है 88। तो वृत्त का परिधि क्या होता है सर, वृत्त का परिधि होता है 2πr, यही तो होता है ना, वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr होता है। तो 2π के जगह क्या लिखेंगे हम, पाई के जगह लिखेंगे 22/7, इंटू आर के जगह क्या लिखेंगे, आर के जगह तो आर ही लिखेंगे, 2πr, यही वृत्त का परिधि, क्योंकि हमारे पास वृत्त का त्रिज्या नहीं है। परिधि क्या होगा इसका 2πr, 2π के जगह 22/7, आर के जगह आर, जबकि इस वृत्त का परिधि कितना दे रखा है 88। ध्यान रहे अंतःवृत्त की परिधि, यानी अंदर में जो वृत्त है उसका परिधि दे रखा है। तो अंतःवृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, जबकि परिधि कितना दे रखा है 88 दे रखा है। तो बराबर में जो परिधि है उसको लिखिए, काटिए, 22 दूना 44 से 88 को काटेंगे यहाँ 2 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 दूना 14, आर का वैल्यू 14 आया, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या आपका 14 हो, 7, हाँ 14 ही अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसका जो माप है ना वह कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला अभी याद करिए, जस्ट देखे थे, किसी भी त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा बाई एस, यही तो देखे थे ना, अभी जस्ट देखे थे। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है डेल्टा बाई एस, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग करेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। और इसमें कुल मिला के 3 वेरिएबल है, तो जब भी इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो, किसी 2 का मान पता हो तो तीसरा का मान निकाल सकते हैं। तो इस बार हमें आर का मान पता है कितना 14, अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा है 14 बराबर डेल्टा, इसका मान तो निकालना ही है एस कितना दे रखा है, तो देख लीजिए त्रिभुज की परिमिति 30 है तो अर्ध परिमाप तो 15 ही होगा ना। अरे त्रिभुज की परिमिति, तो त्रिभुज का परिमाप 30 है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो 30/2 15 ही होगा, तो डेल्टा बट्टा एस लिखेंगे। अब यहां से गुना करिए क्रॉस में, 14 गुने 15, 15 दहाई 150, 15 चौके 60, यानी 210। यह 210 वैल्यू किसका आ गया है डेल्टा का। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 210। देख लीजिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए इसके मदद से, है ना। तो अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या दे तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं, अर्ध परिमाप भी बता सकते हैं। कहने का मतलब कि इस तीनों में से ना किसी 2 का मान देगा तो तीसरा का मान आप निकाल सकते हैं। आर का मतलब त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या,
डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग करने पर उसी त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या निकल जाती है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। परिधि दे रखा था तो परिधि से कंपेयर करके हम लोग त्रिज्या निकाले। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल समान है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। यह क्षेत्रफल किसका होता है? यह क्षेत्रफल होता है वृत्त का, है ना। किसी भी सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वृत्त को, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह 8, तो 8 गुना 8, इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर गुने आर, तो पाई गुना 8 गुना 8, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल यही होगा। अब आगे बोला है किसी 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 8 सेंटीमीटर आधार है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस त्रिभुज का ऊंचाई तो हमें नहीं पता है, तो ऊंचाई हम h मान लिए। तो 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, जबकि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा, और दोनों के बारे में बोल रखा है कि समान है। देख लीजिए क्या बोला है, दोनों समान है। तो हमें बताना है शीर्षलंब। शीर्षलंब किसका? शीर्षलंब त्रिभुज का। शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई बताना है हमें। अब बताइए ऊंचाई क्या होगा? 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू बता दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 से 8 में गुना, 2 8 16, पाई को अपने जगह पर रहने दीजिए, 16 पाई आपका आंसर, यानी विकल्प सी जो है ना वह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए 8 सेंटीमीटर आधार और त्रिभुज वाले त्रिभुज और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल इतना, दोनों को हम कर लिए बराबर। यहाँ से h का वैल्यू आ गया 16 पाई। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला यह गया है कि यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम किया जाए, ठीक है, और आधार को 40% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए क्षेत्रफल पे प्रभाव पूछा है तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। अब क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार को हम b लिखेंगे, ऊंचाई को हम h लिखेंगे, यही तो होता है। अब वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन में ना आप कांस्टेंट को मत देखो, क्योंकि कांस्टेंट का कोई रोल होता ही नहीं। कांस्टेंट कहने का मतलब जो भी अंक होता है ना उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 सब कांस्टेंट है ना। तो यह आपका कांस्टेंट है, इसको मत देखो। जो आप अल्फाबेट यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो दो आपका यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया बी और एच। अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आप समझना, परसेंटेज में इसको पढ़ना भी है। जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या है, जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और इस दोनों वेरिएबल के मान में प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो, या तो वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, तो प्रतिशत में इसके मान में वृद्धि या कमी हो और प्रतिशत में वृद्धि कमी करने के बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, क्षेत्रफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तो हम लगाएंगे ए बी फॉर्मूला। पुनः सुनिए, जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उस दोनों वेरिएबल के मान में प्रतिशत में वृद्धि या कमी करे और तब आपसे इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + b जोड़ AB/100, जिसमें a के जगह हम लिखेंगे पहले वेरिएबल के मान में जो वृद्धि या कमी होगा, और वृद्धि होगा तो प्लस साइन से और कमी होगा तो माइनस साइन से डिनोट करेंगे, और b के जगह लिखेंगे हम दूसरे वेरिएबल के मान में जो वृद्धि या कमी होगा। तो देखिए क्या बोला है, ऊंचाई में 40% की वृद्धि, तो पहले वेरिएबल के मान में कमी हुआ है तो यह हो जाएगा आपका माइनस, दोनों में से कोई पहला हो सकता है। अब आगे देखिए, और आधार में 40% की वृद्धि, तो दूसरे वेरिएबल के मान में वृद्धि हुआ है तो इसको दर्शाएंगे प्लस से, है ना। h में कमी, b में वृद्धि, -40 + 40 फॉर्मूला यही चलेगा, लेकिन कमी को माइनस से, वृद्धि को प्लस से। अब यहाँ जो चिन्ह रहता है ना, यह वाला चिन्ह
ए गुना बी का चिन्ह है, मतलब इस दोनों के गुणनफल है ना, तो माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब बीच वाला जो चिन्ह रहेगा, अगर दोनों माइनस में तो प्लस, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, अगर दोनों प्लस में तो भी प्लस, क्योंकि प्लस गुने प्लस प्लस होता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक माइनस में रहे तो यहाँ माइनस आप लिख दीजिएगा। आगे ए बी, तो ए के जगह यही 40 गुने 40, ए का मान भी 40 है, बी का मान भी 40 है, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में 100 लिखेंगे। कर लीजिए क्वेश्चन को सोल्व। फिर से देखिए, पहले वेरिएबल के मान में 40% की कमी -40, दूसरे में 40 की वृद्धि +40, तो a प्लस बी माइनस, यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि यह फॉर्मूला है ना। यहाँ पे जो यह चिन्ह है यह इस दोनों का है, तो इस दोनों को मिलाकर के चिन्ह यहाँ देना है, तो एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब सोल्व करिए, माइनस का 40 प्लस का 40 कैंसिल हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, -16 आया। -16 का मतलब है कि क्षेत्रफल में 16% की कमी, माइनस कमी को दर्शाता है और प्लस जो है वो आपको वृद्धि को दर्शाता है, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, -16% की कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हम लोग जो त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन था उसको कंप्लीट किए हैं। इतने ही टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगले दिन बारी बारी से हम लोग सभी फिगर के अंदर चलेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके अलावा जो भी आपका समकोण त्रिभुज है उन सभी का थ्योरी हम लोग एक साथ करेंगे, और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।